लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस। जीवन चुनौतियों से भरा है। लाइफ में कुछ चैलेंजेस, कुछ चुनौतियों को देखकर ऐसा लग सकता है कि इन्हें जीतना असंभव है, इस चुनौती को जीतना असंभव है। लेकिन जब हम इन्हीं चैलेंजेस का, इन्हीं चुनौतियों का सामना दृढ़ता, दृढ़ संकल्प और धैर्य के साथ करते हैं तो हम लाइफ में अकल्पनीय चीजें हासिल कर सकते हैं। हम लाइफ में अकल्पनीय जीत हासिल कर सकते हैं। द पावर ऑफ परसेवरेंस। नेपोलियन बोनापार्ट इतिहास के कई महत्वपूर्ण सैन्य नेताओं में से एक। उसने यूरोप के ज्यादातर हिस्से पर जीत हासिल की और दुनिया पर अपनी कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी। नेपोलियन के आल्प्स पर्वत पर चढ़ाई की कहानी एक बेहतरीन उदाहरण है कि विपरीत परिस्थितियों पर कैसे काबू पाएं। एक बार किसी युद्ध की वजह से नेपोलियन ने अपनी सेना के साथ आल्प्स पर्वत पर चढ़ाई करने का निर्णय किया, जो कि उसकी लाइफ के कई महत्वपूर्ण फैसलों में से एक था। नेपोलियन अपनी सेना के साथ आल्प्स पर चढ़ाई करने के लिए निकलता है। तब रास्ते में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से होती है। जब इस महिला को पता चलता है कि ये लोग आल्प्स पर चढ़ाई के लिए जा रहे हैं, तब उसने नेपोलियन से वापस लौट जाने को कहा। उसने कहा कि तुम जिस चुनौती का सामना करने जा रहे हो उस पर जीत हासिल करना बहुत मुश्किल है, या यूं कहें कि नामुमकिन है। तुमसे पहले भी कई लोगों ने इस पहाड़ पर चढ़ाई करने की कोशिश की। कुछ लोगों को हार का सामना करना पड़ा और कुछ लौटकर वापस ही नहीं आए। नेपोलियन उस महिला की सारी बातें बड़े आराम से और ध्यान से सुन रहा था। अंत में नेपोलियन ने उस महिला का धन्यवाद किया, उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि तुमने मेरा हौसला और भी बढ़ा दिया है। जब लौट कर आऊं तो मेरी जयकार करना और मेरे बारे में लोगों को बताना। और अपने गले से एक कीमती माला निकालकर उस महिला को भेंट कर देता है। नेपोलियन के इस कॉन्फिडेंस को देखकर वो महिला कहती है कि मैंने तुम्हारे जैसा साहसी इंसान आज तक नहीं देखा है। जब मैंने लोगों से कहा कि इस पहाड़ पर चढ़ना जोखिम से भरा है तो वे डर गए और यहीं से वापस लौट गए, कभी आगे बढ़ने की कोशिश की ही नहीं। पर तुम्हारा इस पहाड़ को चढ़ने का साहस इस पहाड़ के डर से कहीं ज्यादा बड़ा है। जाओ और अपनी यात्रा में सफलता हासिल करो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और तुम्हारे लौटने पर तुम्हारी जयकार करूंगी। नेपोलियन अपनी सेना के साथ आल्प्स पर चढ़ाई के लिए अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ता है। नेपोलियन के सैनिकों को भी पता था कि आल्प्स पर चढ़ाई खतरे से खाली नहीं है। अपनी जान की परवाह करते हुए कुछ सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना किया। नेपोलियन ये जानना चाहता था कि आखिर उसके सैनिक आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते हैं, उनके इस फैसले का कारण क्या है, उनका डर क्या है। तब नेपोलियन उनसे पूछता है कि क्या तुम में से किसी ने भी पहले आल्प्स पर चढ़ाई की है या इसको देखा है। जवाब में सैनिकों ने कहा नहीं। इस पर नेपोलियन कहता है कि मेरे साथ वहां तक चलो जहां पर यह पहाड़ है। पहले इसे मेरे साथ चलकर देख लो और इसके बाद भी अगर तुम लोगों को लगे कि हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए या इस पहाड़ पर चढ़ाई असंभव है तो हम वापस लौट आएंगे। सैनिक नेपोलियन की इस बात से सहमत हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। रास्ता खत्म होता है और अब इनके सामने होता है एक विशाल पहाड़। इस पहाड़ को देखकर सैनिक नेपोलियन से पूछते हैं, क्या यही आल्प्स है? नेपोलियन अपने सैनिकों के चेहरे पर इस पहाड़ के डर को साफ साफ देख पा रहा था। तब उसने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, ये वो पहाड़ नहीं है, ये आल्प्स नहीं है, ये तो उसके रास्ते में पड़ने वाला एक छोटा सा पहाड़ है। आल्प्स इस पहाड़ के उस पार है। पहले हम इस पहाड़ को पार करेंगे और उसके बाद हमारे सामने होगा आल्प्स। तब आप लोग निर्णय ले सकते हैं कि हमें इस यात्रा में आगे बढ़ना है या नहीं। और वे लोग नेपोलियन के साथ इस पहाड़ पर चढ़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ जम रहा था और रास्ता और भी दुर्गम होता जा रहा था। सैनिक भी थक चुके थे और हार मानने लगे थे। अब वे आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। पर नेपोलियन ने हार नहीं मानी थी। पूरे रास्ते वो अपने सैनिकों के हौसले को बढ़ाने का काम करता रहा। पूरे रास्ते वो अपने सैनिकों के साहस को बढ़ाने का काम करता रहा।
नेपोलियन ने रास्ते में आने वाली हर बड़ी मुश्किल को, हर बड़ी चुनौती को अपने सैनिकों के सामने बहुत छोटा बताया और कहा बस थोड़ी दूर और, बस थोड़ी दूर बाद ही आल्पस है। हम भले ही इस पहाड़ पर ना चढ़ें, पर कम से कम हम इस पहाड़ को करीब से देख तो लें कि क्या वाकई में इस पहाड़ पर चढ़ाई असंभव है, क्या वाकई में इस पहाड़ पर जीत हासिल करना इतना मुश्किल है। और वे लोग अपनी यात्रा में इस पहाड़ पर आगे बढ़ते जाते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद, कई बाधाओं और समस्याओं का सामना करने के बाद वे लोग इस पहाड़ पर चढ़ाई करने के बाद एक मैदान पर आ जाते हैं। यहाँ पर सैनिक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस पहाड़ पर चढ़ाई करने के बाद उनके सामने आल्पस होगा, पर यहाँ पर उनके सामने था एक मैदान। मैदान को देखकर उनमें से एक सैनिक नेपोलियन से पूछता है कि ये पहाड़ और कितनी दूर है, आल्पस और कितनी दूर है और कितना वक्त लगेगा। इस पर नेपोलियन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, कौन सा पहाड़, कौन सा आल्पस, उसे तो हम कब का चढ़ चुके हैं। नेपोलियन की ये बातें सुनने के बाद सैनिकों को समझ आया कि जिसे वो उसके कहने पर एक साधारण सा पहाड़ समझ रहे थे, वास्तव में वही आल्पस है और वे लोग आल्पस पर चढ़ाई कर चुके हैं। इन्होंने इस पहाड़ पर जीत हासिल कर ऐसी बाधा पर जीत हासिल की जिसे पार करना कई लोगों के लिए असंभव था। जब नेपोलियन आल्पस पर्वत पर जीत हासिल कर सकता है तो हम भी अपनी बाधाओं पर, अपनी समस्याओं पर, अपनी चुनौतियों पर जीत हासिल कर सकते हैं। याद रहे, हिम्मत, मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है, कुछ भी। द पावर ऑफ परसिवेरेंस।